हरिओम हरिओम। हाँ, बहुत ठंड है। अरे वाह, आंगन में आज ये लकड़ियां किसने जला दी? मेंढक? बाबूजी नजदीक से फाइल जीते रहो बेटा, जीते रहो। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। आंगन में आज ये लकड़ियां किसने जलाई? और ये गद्दी भी बिछाई हुई है सोफे की। अरे बाबूजी आप मजे से अपनी बर्थ पर लेटिए, बोगी का साइज क्यों नाप रहे हैं? क्या पूछ रहा है बेटा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या जवाब दे रहा है? बाबूजी भैया के कहने का मतलब है आइए ना, आराम से बैठ के आग तापते हैं। आग किसने लगाई क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन मार्क। बात तो तेरी सही है। आजा आजा। बाबूजी बाबूजी थोड़ी सी चाय दे दो। टेंशन क्या हुआ कपिता बंदर? बोल बोल ना। क्या हुआ बेटा? बाबूजी टेंशन टाइट, सोफा गायब है। आई थिंक सिंस नाइट। सोफा चोरी हो गया? हाँ बाबूजी अगर सोफा चोरी हो गया है तो गद्दी वहां क्या कर रही है? भैया कहीं ऐसा तो नहीं मेंढक ने अपना सोफा जला दिया? डॉट 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 डॉट। हो सकता है, क्योंकि कल मेंढक से मेरी बात हो रही थी तो। बाऊजी हाँ बाऊजी, अबे जल्दी बोल, ठंड लग रही है। अगर गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लगे तो क्या करना चाहिए? हरिओम हरिओम। बेटा गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लगे तो और गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और ठंड लगे तो और गर्म कपड़े, और उसके बाद भी ठंड ना जाए तो लकड़ियां जलाकर आग तापनी चाहिए। और क्या? हे भगवान बाबूजी ये आपने क्या किया? जरूर वो बेवकूफ मेंढक ना, उसने कोई कांड किया होगा। तो मुझे क्या पता था लकड़ियां जलाने के चक्कर में वो अपना सोफा जला देगा। बाबूजी लीजिए आ गया मेंढू। जोर लगा के, जोर लगा के। चोपड़ा साहब। लीजिए चोपड़ा साहब आ गए। हरिओम। जोर लगा के गई। चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, बाबूजी एक मिनट हाथ पे लगाओ। हाँ चल चल। बाबूजी बधाई हो, हमारा सोफा सही सलामत है। चोपड़ा साहब, ये सोफा आपके पास कैसे? क्योंकि मैं समझ रहा था कि मेंढक की। बाबूजी आप लाख वक्त ऑलमोस्ट बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ये मेंढक ना कल रात को इस सोफे को लॉन में लाया और काटने की तैयारी करने लग गया। मैं वहां से गुजरा था, मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा ओए की कर रहा है, रुक जा। रुक गया। फिर मैंने इस मेंढक को जलाने वाली लकड़ियां लाके दी। इसका मतलब ये जो लकड़ियां फुल स्टॉप हो रही है ये हमारे सोफे की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ बाबूजी शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? अपने घर की बात है जी। चोपड़ा साहब। बस ये अब तो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता हो जाए। ये भी कोई कहने की बात है? ये तो मिलेगा ही। उखड़ चोपड़ा है? मगर आज आपने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। चोपड़ा साहब। इस मेंढक को बचाया दरअसल आज आपने। हरिओम। मेंढक ये अधनंगा क्यों खड़ा है? ठंड लग जाएगी। जा सारे कपड़े पहन के आ। ओके। चोपड़ा साहब, आपने जो आज ये हमारी मदद की है ना, इससे मुझे आज की क्लास का पाठ याद आ गया।
आज का पाठ है पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो बताओ क्या समझे? टेंशन टाइट। बाबूजी, दिस कहावत इज नॉट राइट। अच्छा, वो कैसे बेटा? जैसे बाबूजी, हमारे चोपड़ा अंकल हैं, वो हमारे पड़ोस में रहते जरूर हैं, लेकिन वो काम आने वालों में से नहीं, काम निकालने वालों में से हैं। चुप कर दी ना झबरे बंदर वाली बात। बेटा, अपने चोपड़ा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। आज तुम लोगों ने देखा है ना किस तरह से उन्होंने अपना सोफा जलने से बचा लिया, वरना इस मेंढक हरिओम हरिओम। मेंढक, आज तुम इतने मोटे मेंढक बन के क्यों घूम रहे हो? इसका मतलब है कि तुमने आज इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं? जब हम सुबह सुबह नहा कर आए थे तो बाबूजी ने तो कहा था कि सारे कपड़े पहन कर आ, तो हमने अपने सारे कपड़े पहन लिए। हरिओम हरिओम। अबे गधे के भाई, मेरा कहने का मतलब ये था कि तू कोई फायदा नहीं बेटा, तू जैसा है वैसा ही बैठ जा, बैठ जा। हरिओम हरिओम। बेटा, ऐसे तो तू बैठे बैठे ही अकड़ जाएगा। तू एक काम कर, तू अंदर जा और एक जोड़ी, बस एक जोड़ी कपड़े पहन के आ जा बेटा। जी बाबूजी। बेटा मदद करो इसकी। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा था कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए हमें हमेशा अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। अब क्या पड़ोसियों से प्यार करें बाबूजी? अब कोई ऐसा पड़ोसी बचा ही नहीं कि जिससे हम प्यार करें। चोपड़ा अंकल से कैसे प्यार कर सकते हैं बाबूजी? हरिओम हरिओम। बेटा जरा खुल के समझा, क्या कहना क्या चाहता है? दादाजी, लगता है कपी चाचू को मेमना दीदी की याद आ रही है ना? बात तो तेरी सही है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में 3 चीजें बड़ी किस्मत से मिलती हैं। एक पिता, और दूसरा पत्नी, और तीसरा पड़ोसी। तो जहां तक पिता का सवाल है उसमें तो तू कुछ नहीं कर सकता बेटा। हाँ बाबूजी। अब रही पत्नी और पड़ोसी। बेटा तेरी किस्मत में कौन पड़ोसी है या कौन पड़ोसन है ये तो ऊपर वाला ही जानता है बेटा। लेकिन पड़ोसी कैसा भी हो, ये पक्का है कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। टेंशन टाइट। अंडा वाइट। ये तेरे सर पे अंडा कहां से आ गया? बाबूजी एक और अंडा। बेटा आज तो बुधवार है ना कि संडे, फिर क्यों पड़ रहे हैं तेरे सर पे अंडे? बाबूजी, हमें लगता है ना कबूतर ना कप्पी भैया के सर पे अंडे दे रहे हैं। कबूतर ने अपना बना बनाया घोंसला ढूंढ लिया। अबे
अबे ये कबूतर के नहीं, मुर्गी के अंडे हैं। और ये घोंसले का मतलब क्या है बे? टाइट बाबूजी। ये तो सिर्फ छिलका है, इसके अंदर कमाल कहाँ है? फेंको ना इसे। दादाजी, मैंने अभी अभी देखा, ये हमारे छत के कई पड़ोस से आ रहे हैं। क्या? बेटा पर ये है कौन जो हमारे शाकाहारी चिड़ियाघर में मुर्गी के अंडे फेंक रहा है? बेटा तुम तीनों जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। कपी तू मेरे साथ आ। मेंढक चल तू भी आ। जल्दी सख्त करके रखता हूँ, आज इसकी खैर नहीं है। खुजली हो रही है बाबूजी। ई चलबे, ई ना चलबे। ई चलबे। अबे कौन फेंक रहे हैं अंडे? ये बच्चा कौन है? बाबूजी हमें लगता है कि हमारा नया पड़ोसी है। अब पड़ोसी के काम आएगा। ओए टेंशन टाइट। क्यों फेंके मेरे घर में अंडे के छिलके? व्हाइट, तूने मेरे घर में अंडे के छिलके फेंके कैसे? पहले मैंने अंडा फोड़ा, छिलका फेंका। ई ना चलबे। चल बे। बाबूजी बड़ा ही बदतमीज टाइप का लड़का ये। संस्कार देखे आपने इसके? बे करके बात कर रहे हैं। अबे यही संस्कार सीखे तूने? ई संस्कार ना चलबे। अबे फिर बे। भैया बंगाली में ई न चलबे का मतलब ये नहीं चलेगा। क्या? तो बात तो तेरी सही है। अरे बेटा तुझे बंगाली कैसे आती है? क्योंकि बाबूजी हमें मलयाली आती इसलिए। अरे ओ ये काफी समझदार जंतु दिखता है। ये चलबे, ये ना चलबे। ए टिंगू, हम बड़ों से बात करते हैं, छोटे से नहीं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। बेटा अब छोटा मोटा बड़ा जो भी है तेरे सामने मैं ही हूँ, मुझसे ही बात करनी पड़ेगी तुझे। बोल क्या बात है? और पहले तो ये बता कि तू कौन है? हम आपका पड़ोसी है, भालू। भालू? बाबूजी हमने पहली बार बिना बाल का भालू देखा। मजा आ गया। ही ना चलबे। हम भालू नहीं, भालू है, भालू मुखर्जी। तो बेटा तुम्हारा नाम भालू है या बालू, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारे घर में ये अंडे के छिलके नहीं आने चाहिए बस। हम लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत ही शाकाहारी किस्म के लोग हैं। ये सब हमें नहीं चलता बेटा। ये जिस मुर्गी का अंडा है वो भी शाकाहारी है। हमको नहीं पता था कि ये छिलका आपके घर में जा रहा है, नहीं तो हम नहीं फेंकते। अरे वाह, ये तो जल्दी समझ गया। समझदार। और ये की तो मैं। बाबूजी आपने इनको समझने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? बेटा बात तो तेरी सही है, ना समझदार नहीं है बल्कि ज्यादा ही खुराफाती है। देखो बेटा देखो, बचपना बहुत हो गया। हाँ समझ गए? जाओ अंदर जाओ और घर में जो भी तुम्हारे बड़ा है, मम्मी पापा जो भी है, उसे भेजो, उससे बात करेंगे हम। जाओ। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার,
क्या कर रहे हैं आप? उड़ी बाबा पानी चला गया। पर हम तो गीले हो गए ना। बाबूजी, बेटा सर पे अंडे मार रहा है, माँ सर पे पानी मार के कंडीशनर कर रही है। बाबूजी सब कहाँ से आ गए ये लोग? ए बाबू, क्या मस्ती किया तुम? हाँ, और इतना भीड़ क्यों लगा इधर? आंटी जी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, हमको अच्छा लगेगा। क्या ना आंटी जी, वो आपके बेटे ने मेरे सर पे अंडे फोड़े हैं। अरे मुझ पे फोड़े तो फोड़े, मेरे बाबूजी पे भी फोड़े। ए बाबू, तुम इनके बाबू पे अंडा फेंका? बाबू नहीं, बाबूजी। कान पकड़ के सॉरी बोलो, बोलो सॉरी सॉरी। अरे रे रे, क्या कर रही हैं आप? बच्चा है, उसके कान में दर्द होने लगेगा, छोड़ दीजिए ना। बाबूजी, अंडे मार मार के उसने मेरी शक्ल अंडे जैसे बना दी, तब आपको दर्द नहीं हुआ था। अब उसकी माँ ने उसके थोड़े कान के उमेट दिए, तब आपको बहुत दर्द हो रहा है। इस बात से मुझे बहुत दर्द हो रहा है बाबूजी, बहुत दर्द हो रहा है। यही तो चिन्ह है भालो मनुष्य का। ये भीषण भालो, भीषण भालो। नहीं नहीं, मैं भालू नहीं हूँ, मैं तो केवल मनुष्य हूँ। हाँ, उड़ी बाबा की गोंडोगोल। भालो मनुष्य मतलब अब गुड ह्यूमन, अच्छा इंसान, भालो। अरे ओम, वैसे एक बात बताएं? बताइए ना, हमको अच्छा लगेगा। आपका बेटा भी बहुत भालो बच्चा है। आपकी तारीफ कीजिए ना, हमको अच्छा लगेगा। नहीं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप यहाँ, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए आप? हम तो आपको बताना ही भूल गए। ये घर हमने खरीद लिया है। कोलकाता से आया है हम आज ही यहाँ को शिफ्ट हुआ है। और हमारा नाम है मिट्ठू। मिट्ठू मुखर्जी। और ये हमारा बाबू है, भालू। और ये हमारे बाबू है, बाऊजी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पड़ोस में। मैं केसरी नारायण, और ये मेरा बेटा है झबरा, कपी नारायण। और ये भी समझ लीजिए मेरा बेटा ही है, मेंढक। एक बंदर और दूसरा मेंढक। नीना चोलबे। ये चोलबे ना, मस्ती बिल्कुल नहीं। हाँ, अरे रहने दीजिए ना, बच्चा है, बच्चे तो मस्ती करते ही हैं। अगर ये बच्चे लोग मस्ती नहीं करेंगे तो क्या मेरे और आपके जैसे बूढ़े मस्ती करेंगे? उड़ी बाबा की बोल छे बाबू जी? अभी तो आप भीषण जवान है। जी, आपको कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप सीधे हमारे चिड़ियाघर में चले आइए बेझिझक। यहाँ से? अच्छा, आप उधर से आइए ना, मतलब सामने के दरवाजे से आइए ना। ओह, उधर से। जी नमस्कार, चल आजा आजा। देखा बेटा, क्या कमाल के पड़ोसी आए हैं इस बार। बाबूजी, आप कहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ये क्या हमारे काम आएंगे बाबूजी? गलत बात है बेटा, ये कभी नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे क्या काम आएंगे। देखना ये चाहिए कि हम उनके क्या काम आ सकते हैं, और यही हमारे चिड़ियाघर के संस्कार हैं बेटा। कितना भालो संस्कार है, अति भालो संस्कार। आप यहाँ? आप हमसे बोले ना कि इधर से आने के लिए सामने से, तो हम आ गए।
ओह अच्छा अच्छा अच्छा, स्वागत है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अभी तो आप हमको बस इतना बता दीजिए कि पास में कोई पूजा की सामग्री की दुकान है क्या? हाँ है ना, यही चौराहे के बिल्कुल पास में है। संस्कार पूजा सामग्री भंडार, बहुत ही संस्कारी सामग्री मिलती है। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। अच्छा, और कोई सेवा? मेरा मतलब पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.